Hello everyone, welcome on my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Students, in this video you are going to watch complete solution of exercise 4.2 of chapter Linear Equations in Two Variables. This is second and last part of this chapter, so watch this carefully. Student, first of all you should know a linear equation in one variable has a unique solution. जब हम बात करते हैं एक लीनियर इक्वेशन के लिए जो कि वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल क्या है, केवल एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, उस केस में इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। इट मींस उस इक्वेशन को आप कितनी ही बार सॉल्व कर लें, कितने ही स्टूडेंट्स या कितने ही लोग उसको सॉल्व करें, उसका जो सॉल्यूशन होगा, जो रिजल्ट होगा, वो हमेशा कैसा होगा, एक ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हैं, उस केस में उसके सॉल्यूशन इनफिनिटली हो सकते हैं। हो सकता है उसे मैं सॉल्व कर दूं तो मैं उन टू वेरिएबल्स की वैल्यूज कुछ और निकाल दूं, हो सकता है आप सॉल्व करें तो आपकी कुछ और वैल्यूज मिल जाए। इट मींस उसके कई सारे इनफिनिटली सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। किस इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, आपको बताना है कि इस इक्वेशन में अ यूनिक सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओनली टू सॉल्यूशन, केवल टू सॉल्यूशंस मिल सकते हैं इसके हमें, या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, बिकॉज दिस इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, यहाँ टू वेरिएबल्स हैं, एक तो y एंड द सेकंड इज x। ओके, जस्ट मैंने आपको बताया था अभी नोट में कि यहाँ पर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि हर एक x वैल्यू के लिए y की एक डिफरेंट वैल्यू होगी, या इसका उल्टा देखें, अगर हम y की वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें x की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन सेकंड इज राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्योंकि यहाँ ये जो इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इट मींस इसके कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट वी हैव टू फाइंड ओनली 4 सॉल्यूशन फॉर ईच। ओके, तो यहाँ हम x या y इनमें से किसी की भी एक वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, लेट x इक्वल टू 0। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने x की वैल्यू को 0 रखा, उस केस में क्या होगा। तो देखें आप, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये हमारी इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है। ओके, यहाँ पर हम x की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, ब्रैकेट में आप वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 ब्रैकेट में क्या आएगा 0। इट मीन्स 2x का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू एक्स, यहाँ पर 2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, मींस 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, और सिंपली क्या कह सकते हैं हम, y इज इक्वल टू 7। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 7, ब्रैकेट में हमने इस तरह से लिखा है 0,7। इट मींस 0 किसकी वैल्यू है, x की। ठीक है, यहाँ पे जो दो वेरिएबल है x y, तो पहली वैल्यू किसकी है, x की, एंड सेकंड वैल्यू इज फॉर y। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू में 7 मिल रही, तो आप इस तरह से भी x y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें इसका सेकंड सॉल्यूशन। अभी तो हमें इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने थे, अभी तो हमने इसका केवल फर्स्ट सॉल्यूशन ही देखा है कि x की 0 वैल्यू के लिए y के हमें 7 वैल्यू मिली है। x की वैल्यू आप 1 भी रख सकते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 1। देन जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसमें हम x की जगह क्या रखेंगे, अब 1, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7, और सिंपली जब 2 को हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, इसे राइट साइड पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7 माइनस 2 दैट इज y इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 5। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू हमें 5 मिली। देखिए इक्वेशन तो एक ही है, ठीक है, यहाँ पर हमें इसका ये भी सॉल्यूशन मिला और एक सॉल्यूशन हमें ये भी मिला। हमें ऐसे 2 और सॉल्यूशन इसके फाइंड करने हैं, ठीक है। इक्वेशन को हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, अगेन लेट x इज इक्वल टू 2। अब हम x की वैल्यू 2,
बच्चों ये जो x की वैल्यूज हैं ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि जो टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइटली, जितने चाहें उसके उतने सॉल्यूशन आप इसके फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज भी आप जो चाहें अपनी मर्जी की रख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनीथिंग। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 0, अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं उस केस में इस इक्वेशन में आप देखें x की जगह हमने 2 रख दिया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू, इस 4 को हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड पर, माइनस क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू 3। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। 2 किसके लिए, x की 2 वैल्यू के लिए, y की वैल्यू हमें क्या मिली है, 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम, लेट x इज इक्वल टू 3। अब हमने x की वैल्यू को 3 एज्यूम कर लिया, तो हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ हमें 3 लिखना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो 7 में से माइनस हो जाएगा, ये क्या जाएगा, y इज इक्वल टू 1, दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3,1। 3 क्या वैल्यू है, x की 3 वैल्यू के लिए हमें y की 1 वैल्यू मिली। तो हमने इस इक्वेशन के लिए फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन आता है, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब यहाँ भी हम x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की भी डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले आप x इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। इक्वेशन आपके पास है, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, और x की जगह हम ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, 0। इट मीन्स पाई जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। ओके, ये सिंपली, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू होती है नहीं, तो y इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, 9। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0,9, ठीक है। x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसी का हम सेकंड पार्ट देखेंगे, क्योंकि हमें इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने x इक्वल टू 1 एज्यूम कर लिया। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अब जहाँ x है उसकी जगह 1 से इसको रिप्लेस कर देंगे हम। पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई, यानी पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हमें निकालनी वैल्यू y की, तो पाई को हम कहाँ लेकर जाएंगे, राइट हैंड साइड पर। ये पॉजिटिव है, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, 9 माइनस पाई। ओके, यहाँ पाई मिस हो गया है, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, 9 माइनस पाई। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 के लिए हमें y की वैल्यू मिलती है 9 माइनस पाई। ओके स्टूडेंट्स, इसके 2 मोर सॉल्यूशंस को फाइंड कर लेते हैं हम। लेट x इज इक्वल टू -1। अब हम x को -1 एज्यूम करते हैं इस इक्वेशन में, जहां x है उसकी जगह हम -1 लिख देंगे ब्रैकेट में। पाई को -1 से मल्टीप्लाई करने पर तो वही वैल्यू आती है, लेकिन ये नेगेटिव है तो हमें पाई कैसा मिलेगा, माइनस का, यानी माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब माइनस के पाई को जब हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, मीन्स y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। आंसर हमें मिल गया हमारा, x की वैल्यू -1 के लिए हमें y की वैल्यू मिली 9 प्लस पाई। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं करना है। जो भी वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं x की, उसको बस ब्रैकेट में आप जहाँ जहाँ x है वहाँ उसको आप रिप्लेस कर देंगे उस वैल्यू से, और आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका फोर्थ सॉल्यूशन भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ हम x इज इक्वल टू एज्यूम कर रहे हैं 9/y। ऐसा हम इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि जो पाई है ये समय न्यूमरेटर है, ठीक है, ऊपर की तरफ है, और अगर हम डिनोमिनेटर पाई ले लेते हैं, इट मीन्स पाई से ये पाई कट जाएगा, तो आप 9/पाई ले सकते हैं, 1/पाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 9/पाई से इसको सॉल्व करते हैं, जहाँ x है वहाँ हम इसे 9/पाई लिख देंगे। x की जगह जो पाई है वो तो अपनी जगह पर है, x की जगह हमने 9/पाई लिखा है, बाकी इक्वेशन एज इट इज है। 9/पाई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y पाई से, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर कट जाएगा, यानी हमें क्या मिलेगा, 9 प्लस y इज इक्वल टू 9।
इस 9 को जब हम राइट साइड लेकर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 0। इट मीन्स हमें आंसर क्या मिला? पाई की 9 अपॉन एक्स की 9 अपॉन पाई वैल्यू के लिए y की वैल्यू हमें मिलती है 0। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन के लिए भी 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। इसी तरह से ये जो थर्ड इक्वेशन है इसके लिए भी हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू को सबसे पहले आप 0 एज्यूम करेंगे और इस इक्वेशन में जहां x है वहां 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4y। हमने इक्वेशन को जस्ट पलट दिया है। ठीक है, इस 4y को हमने लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड पर लिखा है। 4y इक्वल टू 0। y की वैल्यू निकालनी है, 4 कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड पर। क्या हो जाएगा वो भी? 0 को 0 अपॉन 4 दैट इज अगेन क्या हो जाएगा? 0। y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू हमें 0 मिलती है। या अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू को 0 मान लेते तो ठीक है 4 इंटू 0 होता। अगेन x की वैल्यू हमें क्या मिल जाती? 0। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हर बार x की वैल्यू को एज्यूम करें, आप y की वैल्यू को भी एज्यूम करके इसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। इसी का सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं हम। x इज इक्वल टू 2। अब हमने x इक्वल टू 2 एज्यूम किया है तो हम जहां x है वहां 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4y। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को भी हम थोड़ा सा पलट देते हैं ताकि इजी होगा हमारे लिए सॉल्यूशन देखना। अब इस 4 को कहाँ लेकर जाएंगे हम? राइट हैंड साइड। कहाँ जाएगा ये? 2 के नीचे, 2 अपॉन 4। ठीक है, तो y इसको हम चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, है ना। इसको अगर हम आगे और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2। इट मीन्स x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लें थोड़ा सा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम क्या लिखें? x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2। ओके, तो इसके 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। अभी शायद 2 सॉल्यूशन हमने निकाले हैं बच्चों, इसके 2 सॉल्यूशंस और बाकी हैं। x इज इक्वल टू 4। अब हम x इज इक्वल टू 4 लेते हैं। इक्वेशन के अंदर x की जगह हमने 4 रखा और ये 4 से 4 कट जाएगा। y इक्वल टू 1 मिलने वाला है हमें, देखिए। ठीक है, 4 कहाँ जाएगा? 4 के नीचे कट जाएगा। 4 से 4 1 टाइम, तो x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू हमें मिली 1। नेक्स्ट हम x इज इक्वल टू -4 लेते हैं। तो जहां x है वहां हमने -4 लिखा। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4 अपॉन 4। 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन इस बार जो 1 मिलेगा वो कैसा मिलेगा? हमें माइनस का मिलेगा। इट मीन्स x की वैल्यू -4 के लिए हमें y की वैल्यू मिलती है -1। ये इस इक्वेशन के लिए चारों सॉल्यूशन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। अब हमें देखना है कि जो सॉल्यूशंस हमें दिए हुए हैं, ठीक है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं नहीं, हमें ये बताना है। यहाँ पर जो पहली वैल्यू है किसकी होगी? x की, एंड सेकंड वैल्यू इज फॉर y। ठीक है, और इस इक्वेशन में हम इसे पुट कर देंगे। हियर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन इज x - 2y इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन हमने दोबारा इसको लिख दिया है। x की जगह हमने 0, क्योंकि हमें 0 दिया हुआ है, और y की जगह 2 लिखा है हमने, और ये आगे इसके 2 था ही सही, 2y है इसलिए। ठीक है, ये तो 0 हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जाएगा? 4, बट -4। ठीक है, -4 इज इक्वल टू माइनस प्लस का 4 मिला है। ठीक है, -4 इक्वल टू में 4 मिला है। तो आप बताइए क्या ये ट्रू है क्या? नो, दिस इज नॉट राइट। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। आप क्रॉस कर देंगे इस इक्वल को। इट मींस दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन हमें दिया गया है 2, 0। इट मींस x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2, और y की वैल्यू क्या है? 0। तो अब हम क्या करेंगे? अब x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो हमें दी हुई है, x - 2y = 4। जहां x है वहां हम क्या रखेंगे? 2, और जहां y है वहां 0। 0 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? 0। मीन्स हमें क्या मिलेगा?
2 माइनस 0 इक्वल टू 4, दैट इज 2 इक्वल टू 4। क्या 2 इक्वल टू 4 होता है क्या? नहीं, 2 is not equal to 4. So 2 comma 0 is not a solution of the equation. Okay students, third solution हमें दिया है 4 comma 0. It means here the value of 4 is x and the value of y is 0 and equation is x minus 2y is equal to 4. x जहां पर है वहां हम 4 लिखेंगे और जहां y है वहां 0, like this. ठीक है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। हमें क्या मिला? 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, दैट इज 4 इज इक्वल टू 4। ये तो करेक्ट है। इट मींस 4 कोमा 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आंसर तो इसका सही है, ये वैल्यूज एक्स वाई की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट सॉल्यूशन दिया है इसका √2 कोमा 4 √2। यहाँ पर √2 क्या है? x एंड 4 √2 क्या है? y। और इक्वेशन हमारे पास है, इसमें हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए x की जगह हमने क्या लिखा? √2 एंड 2 इंटू वाई है तो 2 इंटू वाई की जगह हम क्या रखेंगे? 4 √2। ओके, 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 √2, यानी √2 माइनस 8 √2 इज इक्वल टू 4। तो आप बताइए क्या 8 √2 में से 8 में से 1 √2 जाएगा तो 7 √2। तो क्या 7 √2 4 की इक्वल है क्या? नहीं है। इट मींस दिस सॉल्यूशन इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये वैल्यूज क्या हैं? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। फिफ्थ यह है 1 एंड 1, मींस x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। जहाँ x है और y है दोनों जगह हम 1 1 लिखेंगे। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -2, यानी 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? -1। क्या -1 4 की इक्वल है क्या? नॉट। -1 इज नॉट इक्वल टू 4। सो 1, 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 देखेंगे हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है और हमें क्या दिया हुआ है? x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है ये। x और y की वैल्यू हमें दी हुई है, इन वैल्यूज को हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 2 and y is equal to 1 in the equation this। इस इक्वेशन में हम x और y की वैल्यू को 2 और 1 से रिप्लेस कर देंगे। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 जार 4 एंड 3 into 1 is equal to 3, दैट इज 4 plus 3 equal to k। इसको आप ऐड कर लेंगे। k is equal to क्या जाएगा? 4 plus 3 7, दैट इज k की वैल्यू क्या आ गई? 7। देखिए बच्चों कितना इजी था इसको सॉल्व करना, और उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आप सीख चुके होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें अगर आपने नहीं किया है तो, कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल हब।